तो स्वागत है आप सभी को मेरे इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम क्लास 7 अध्याय 3, ठीक है, अध्याय 3 का जो आपका उष्मा है क्लास 7, ठीक है, क्लास 7 का हम नोट्स देखेंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो देखिए आपके नोट्स में जो सबसे पहला पॉइंट है वो है उष्मा, क्योंकि आपका जो चैप्टर है वो उष्मा नाम से है। तो आपको उष्मा करना है कि देखिए ऊर्जा का एक रूप है जो ताप का कारण होता है, इसे कहते हैं उष्मा। यानी उष्मा जो होता है ये एक ऊर्जा का रूप है, ठीक है, जो ताप का कारण होता है। अर्थात इस उष्मा को आप समझ सकते हैं गर्मी, ठीक है। देखिए किसी पदार्थ के गर्म या ठंडे होने के कारण उससे जो ऊर्जा निकलती है उसकी ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं, ठीक है ना। अगर किसी भी वस्तु को हम गर्म करते हैं या ठंडा करते हैं तो करने के पश्चात क्या होता है कि उस वह गर्म हो जाता है। कोई वस्तु गर्म हो जाता है या ठंडा हो जाता है तो उस वस्तु का वो क्या है, ऊष्मीय ऊर्जा। जैसे हम किसी लोहे के छड़ को गर्म कर दिए, ठीक है, गर्म करने के बाद उसे छूते हैं तो हमें गर्म का अभाव होता है, यानी गर्म गर्म का वो होता है महसूस, ठीक है, यानी कि वह क्या है, एक ऊष्मीय ऊर्जा उसका, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब इसका मात्रक भी जूल होता है, ठीक है। उष्मा का मात्रक जो होता है जूल होता है, इसे कैलोरी में भी व्यक्त करते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे है ताप, ठीक है। उष्मा को समझ लिए तो ताप को भी समझना है। किसी वस्तु की गर्मी यानी उष्णता को ताप कहते हैं, यानी कि माप को ताप कहते हैं, ठीक है ना। जैसे किसी वस्तु पर कितना गर्मी है, ठीक है ना, उसके माप को ताप कहते हैं, ठीक है। समझ लीजिए आपके बॉडी में जो, अगर बॉडी को आपको नापे, आपके बॉडी में गर्मी होगी, ठीक है, और अगर उसे थर्मामीटर से नापे तो जो माप होगा उसे हम क्या कहेंगे, ताप, ठीक है। अगला है थर्मामीटर, ठीक है। ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति को थर्मामीटर यानी तापमापी कहते हैं। देखिए तापमापी दो प्रकार का होता है, एक जो होता है डॉक्टरी थर्मामीटर, एक सेल्सियस स्केल, ठीक है। यानी कि एक डॉक्टरी थर्मामीटर होता है, एक प्रयोगशाला थर्मामीटर होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर जिस तापमापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं, ठीक है। सेल्सियस स्केल जो होता है इसको भी समझ लेना है। इससे देखिए यानी कि कोई भी विलियन का तापमान मापते हैं, ठीक है। ताप मापने के लिए स्केल सी द्वारा दर्शाते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर को हम 25 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को माप सकते हैं, ठीक है। और डॉक्टरी थर्मामीटर को भी हम समझ लेंगे आगे, ठीक है। यानी प्रयोगशाला डॉक्टरी को समझ रहे हैं, ठीक है। देखिए अपने शरीर के ताप को सदैव सदैव इसके मात्रक यानी सी का मतलब होता है सेल्सियस के साथ व्यक्त करना चाहिए। मानव शरीर का सामान्यतः ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी आपकी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होगा, ठीक है, वो कितना डिग्री सेल्सियस होगा, तो वो यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री, ठीक है। मानव शरीर के ताप सामान्यतः 35 डिग्री से लेकर 32 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए, इसलिए थर्मामीटर का परिसर हमेशा 35 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा है तो समझ लीजिए आपको बुखार है, ठीक है। अब नीचे देख लेते हैं प्रयोगशाला थर्मामीटर को समझ लेना है। प्रयोगशाला थर्मामीटर अन्य वस्तुओं को ताप मापने के लिए तापमापी का प्रयोग जो प्रयोगशाला थर्मामीटर के द्वारा किया जाता है, ठीक है। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर प्रायः 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सी होता है, ठीक है। मौसम रिपोर्ट देने के लिए अधिकतम न्यूनतम तापमापी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब नीचे देख लेते हैं उष्ण स्थानांतरण क्या है, ठीक है। जब किसी बर्तन को ज्वाला के पार रखते हैं तो वह तप हो जाता है, ठीक है, यानी गर्म हो जाता है, ठीक है। और उष्मा से बर्तन का परिवेश की ओर स्थानांतरित हो जाता है। उष्मा सदैव गर्म वस्तु को अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर यानी आकर्षित करती है, ठीक है, प्रवाहित करती है। नीचे देख लेते हैं चालन किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए चालन वह प्रक्रम जिससे उष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित हो जाती है, चालन कहलाती है, ठीक है। अगर जैसे समझ लेते हैं कि कोई वस्तु है, ठीक है, जैसे समझ लीजिए ये कोई लोहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक कैंडल लगा करके, ठीक है, कैंडल लगा करके यहाँ गर्म करते हैं, इस छोर पर हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। अब देखिए गर्म करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये गर्मी जो है ये यहाँ पर भी हो जाएगा और अंत में क्या हो जाएगा, ये भी गर्म हो जाएगा, ठीक है। और इसे क्या कहेंगे, चालन, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, चालन। समझ गए। अब आगे चलते हैं। लास्ट बार हम कहाँ पर थे, हाँ चालन पर थे, ठीक है। अब देखिए चालन में जैसे एल्यूमिनियम हो गया, लोहा, तांबा, ये सभी चालन करते हैं। को चालक भी समझ लेते हैं, चालक को समझ लिए, सॉरी ये चालन था, ठीक है। कुछ अब चालक को समझेंगे। जो पदार्थ उष्मा को स्थान आसानी से जाने देते हैं उसे क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। जैसे एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा, ये सभी क्या करते हैं कि अगर इसके एक और गर्मी करेंगे, यानी कि अगर हम किसी वस्तु को यानी एल्यूमिनियम या लोहा के या फिर तांबा के अगर इस भाग को अगर हम गर्म करते हैं तो क्या हो जाएगा, गर्मी स्थान चालन करके इधर भी गर्म हो जाएगा। समझ गए। अब चलते हैं ऊपर। देखिए कुचालक को समझ लेना है। जो पदार्थ अपने अपने उष्मा को आसानी से नहीं जाने देते उसे उष्मा का कुचालक कहते हैं, जैसे प्लास्टिक या लकड़ी, ठीक है। देखिए प्लास्टिक या लकड़ी, जैसे अगर कोई समझ लीजिए लकड़ी है, ठीक है, ये लकड़ी है। अब इस लकड़ी में अगर हम यहाँ पे गर्म करेंगे, ठीक है, यहाँ पे अगर गर्म करेंगे तो ये क्या होगा, स्थानांतरण होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो लकड़ी जो है उष्मा का चालन नहीं करती है ना, ये भी समझ लिए। अब चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे है संवहन, ठीक है। संवहन द्रवों तथा गैस में ऊष्मा का संवहन द्वारा स्थानांतरित होता है। द्रव तथा गैस में ऊष्मा संवहन द्वारा स्थानांतरण होता है, ठीक है। अब नीचे देख लेते हैं समुद्र समीर किसे कहते हैं। समुद्र की ओर से आने वाली वायु समुद्री समीर कहलाता है, ठीक है। अब समुद्री समीर जो होता है यह ठंडा होता है वायु, ठीक है। तटीय क्षेत्रों में दिन के समय स्थल शीघ्र गर्म हो जाता है इसी के कारण, ठीक है।
यानी तटीय क्षेत्रों में दिन के समय जो स्थल होता है वो शीघ्र गर्म हो जाता है। ये स्थलीय समीर के कारण होता है, ठीक है। अब थल समीर समझ लेते हैं। थल से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। और ये जो समुद्री समीर होता है गर्म होता है, ठीक है, क्योंकि गर्म जो होता है किस लिए होता है अब इसे भी समझ लेते हैं। अब जैसे समझ लीजिए ये कोई नदी है, ठीक है, ये नदी है और ये है भूमि, ठीक है, यह भूमि है और ये क्या है, नदी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो वायु आएगी, ठीक है, सबसे पहले ये वायु किससे आके आएगी, ये वाष्प होकर आएगी, है ना। ये क्या आके आएगी, वाष्प होकर आएगी। अब देखिए वाष्प होकर आएगी तो सूर्य की उपस्थिति में, यानी सूर्य की उपस्थिति में ये तो गर्म होगा, है ना, ये तो गर्म होगा, गर्म हवा, ठीक है। और ये गर्म हवा जब स्थल की ओर आएगी तो ये क्या होगी, वायु क्या होगा, गर्म होगा, वायु गर्म वायु होगा ही, है ना। तो इसलिए जो स्थल समीर का जो होता है वो वायु गर्म होता है, ठीक है। अब ये थल समीर को समझ लेते हैं। थल से ठंडी वायु जो है समुद्र की ओर बहती है, जिसे थल समीर कहते हैं। रात्रि में समुद्र जल धीमी गति से ठंडा होता है, ठीक है। अब नीचे देखिए विकिरण किसे कहते हैं। देखिए हमें विकिरण को समझना है, ठीक है। विकिरण क्या है, देखिए सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा जो है एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है जिसे विकिरण कहते हैं, ठीक है। यानी सूर्य से जो पृथ्वी की ओर ऊष्मा आती है ये एक प्रक्रिया द्वारा आती है, ठीक है, जिसे हम विकिरण कहते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट है जो सभी गर्म पिंड जो है विकिरण के रूप में ऊष्मा परिवर्तित करती है। अब देखिए कुछ भाग में परिवर्तित हो जाता है विकिरण, ठीक है। विकिरण जो होता है कुछ भाग में परिवर्तित होता है, कुछ भाग में अवशोषित हो जाता है और कुछ भाग में परागत हो सकता है। अब गर्मियों में हम हल्के रंग के वस्त्र को पहनते हैं, ये किस लिए, विकिरण के कारण, ठीक है। सर्दियों में गहरे रंग को पहनना पसंद करते हैं। अब समझ लेते हैं नीचे, ठीक है। अब जैसे समझ लीजिए ये आपकी भूमि है, ठीक है, अब ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है। अब यहाँ से कोई प्रकाश आती है, ठीक है। अब देखिए जब प्रकाश आती है तो कुछ क्या होता है कि अवशोषित हो जाता है, ठीक है, कुछ अवशोषित हो जाता है और कुछ जो है परिवर्तित हो जाता है। अब ये समझ लीजिए जैसे कि आप रात में चाँद देखते होंगे, चाँद चमकता होगा, है ना। तो चाँद किस लिए चमकता है, ये विकिरण के कारण चमकता है, ठीक है। विकिरण के कारण ही चाँद जो है चमकता है। यानी कि कोई भी किरण आती है, ठीक है, तो वो पहले भूमि पर आती है, ठीक है, और सारी जो किरण है वो फिर परिवर्तित हो जाती हैं कुछ किरण, लेकिन कुछ किरण जो है वो अवशोषित हो जाते हैं, समझे। तो यही था विकिरण। और दूसरी चीज़ पॉइंट थी, ठीक है। अब जैसे कि जैसे कि कोई घर है, ठीक है, और इस घर को हम क्या करते हैं कि काला रंग से पेंट करते हैं, ठीक है। अगर हम इसे काला रंग से पेंट करेंगे तो सूर्य से जो आने वाली किरण है, ठीक है, वह अवशोषित कर लेगा ये घर, ठीक है, अवशोषित कर लेगा और कुछ ही किरण को परिवर्तित करेगा, ठीक है। यानी कि कोई भी किरण आएगा तो ये क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा, कुछ ही किरण को बाहर जाने देगा। इसका मतलब जो किरण अवशोषित करेगा यानी ऊष्मा इसके अंदर रहेगा, है ना। अब ये जब ऊष्मा से युक्त रहेगा तो ये घर क्या हो जाएगा, गर्म देगा। इसलिए अगर हम कोई कपड़े पहनते हैं गर्मियों में तो हल्के रंग को पसंद करते हैं, ठीक है, ताकि हल्के रंग में जो है कोई भी गर्मी जो ऊष्मा है वो अवशोषित ना हो। तो इस प्रकार आपका जो 3 अध्याय था वो समाप्त हुआ ऊष्मा, ठीक है। नोट्स लिखवा दिए हैं, ठीक है। और मिलेंगे कभी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप अपना पढ़ाई जारी रखें। हम जल्दी आपके समक्ष न्यू वीडियो के साथ उपस्थित रहेंगे, तब तक के लिए बाय।